तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। 30 दिन का समय मुझे गुजर जाने के बावजूद भी इनके द्वारा जब नहीं तोड़ा गया है, तो प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि उसको स्वयं तोड़ा जाएगा। संभल में तोड़ी जाएगी मस्जिद। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका। मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर। कानून और आस्था जब आमने सामने आ जाएं तो अदालत का फैसला आखिरी सच बनता है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की एक मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और अब वहां से आया है एक अहम फैसला। गुसुलबारा रावा बुजुर्ग गांव, जहां एक मस्जिद, एक बारात घर और एक अस्पताल बना हुआ था, लेकिन प्रशासन का दावा है कि ये इमारतें सरकारी जमीन और तालाब की भूमि पर खड़ी की गई। इसी आधार पर प्रशासन द्वारा उन इमारतों को गिराने का आदेश जारी किया गया। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन के इस फैसले को चुनौती दी। मस्जिद पक्ष को उम्मीद थी कि न्यायालय से राहत मिलेगी, लेकिन कहानी कुछ और ही मोड़ ले चुकी है। याचिका जल्दबाजी में दाखिल हुई, यहाँ तक कि दशहरे की छुट्टी में भी इसे अर्जेंट मानकर पेश करने की गुजारिश की गई, लेकिन न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की पीठ ने साफ किया कि मस्जिद पक्ष के पास अभी और कानूनी रास्ते मौजूद हैं। फिलहाल हाई कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी ना तो रोक मिली और ना ही बुलडोजर एक्शन पर कोई अंतरिम आदेश। दूसरी ओर जब प्रशासन कार्रवाई के लिए पहुंचा तो हालात तनावपूर्ण थे। ग्रामीणों ने खुद ही दीवारें गिरा दी। मस्जिद पक्ष का आरोप है कि गांधी जयंती और दशहरा जैसे त्योहार पर मस्जिद की बिल्डिंग गिराने की तारीख को जानबूझकर चुना गया। भीड़ भाड़ में बुलडोजर की कार्रवाई से नुकसान और माहौल खराब हो सकता था। इस पूरे मामले में राज्य सरकार, जिला प्रशासन और ग्राम सभा तक सभी पक्षकार हैं। आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने मस्जिद कमेटी को यह सलाह दी कि अगर उन्हें राहत चाहिए तो वो ट्रायल कोर्ट में अपील करे। यानी हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि रास्ता खुला है, लेकिन मंजिल आसान नहीं। संभल मस्जिद ध्वस्तीकरण विवाद अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब ये अगली अदालत की चौखट पर दस्तक देगा। देखना होगा कि न्याय की अगली कहानी किस और रुख करती है। उससे पहले जरा वो बुलडोजर एक्शन देखिए, जिसको लेकर ये पूरा विवाद पसरता नजर आया। जनपद संभल के थाना आसमौली के राय बुजुर्ग गांव में यहाँ पे एक तालाब की और खाद के गड्ढों की जमीन है। उसमें 30 दिन के समय इनको दिया गया था। 30 दिन का समय मुझे गुजर जाने के बावजूद भी इनके द्वारा जब नहीं तोड़ा गया है, तो प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि उसको स्वयं तोड़ा जाएगा। ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था और पर्याप्त समय इनको दिया गया है। पुलिस व्यवस्था की यहाँ चाक चौबंद है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और आसपास के जितने भी गांव सब में पहले मुनादी भी करा दी गई थी। शांति व्यवस्था व्याप्त है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। ये काफी बड़ा एरिया आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे मदरसे की तरह और बारातघर की तरह चला रहे थे। मस्जिद आगे की ओर है। कई बीघे जमीन के अंदर इसका निर्माण किया गया। देखिए, ग्राम रवा बुजुर्ग में हम इस समय मौजूद हैं और 2 घाटें हैं। उन दोनों घाटों में एक तालाब के नाम से दर्ज है और एक खाद के गड्ढे के नाम से दर्ज है। एक में बारात घर बना हुआ है, दूसरे में एक मस्जिद बनी हुई है। तो तहसीलदार न्यायालय द्वारा 6ठे महीने में इनको नोटिस जारी की गई थी और 2/9/25 को इसमें पक्षों को सुनने के बाद ऑर्डर किया गया था। उसी के कंप्लायंस में आज यहाँ पे बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोगों की टीम यहाँ लगाई गई है? पूरी राजस्व की टीम है, पीएससी मौजूद है यहाँ पे, पुलिस बल, नगर पालिका की टीम और ब्लॉक की टीम यहाँ पे मौजूद है। कितने बुलडोजर लगाए गए? बुलडोजर आवश्यकता अनुसार लगाए गए हैं, 5 हैं फिलहाल। सर, लेखपालों की टीम भी यहाँ मौजूद? बिल्कुल, लेखपालों की टीम है। लेखपाल हैं इसमें, पूरी टीम है, 17-18 लेखपाल हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.